गाइस मैं बहुत नाराज़ हूँ आप लोगों से। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे कमेंट किसी भी ब्लॉगर को करने से पहले। सोचना चाहिए आप लोगों को। सारे लोग उठक बैठक लगाओ, सारे लोग चुल्लू पर पानी में डुबकी लगाने की प्रैक्टिस करो। जलते हो आप लोग, जलनखोर हो। भुट्टो रानी की सुंदरता से, उनके डांस से, उनके रहन सहन से, उनके हर चीज़ से आप लोग जलते हो। क्यों जलते हो भाई? देखा नहीं था क्या हुआ अगर भुट्टो रानी ने डांस कर दिया मायके जाके? अरे वो उनका काम है गाइस। कोई भी इंसान काम कर रहा है। देखा नहीं था ससुराल में एक दिन पहले वो बीमार थी, डॉक्टर के दिखाने गई थी, उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था। डॉक्टर ने उनके खून में डांस की कमी बताई थी। अगर वो जाते ही सबसे पहला काम नहीं करती डांस का, तो बताइए और ज़्यादा बीमार नहीं हो जाती? हाँ, काम होता है एक ब्लॉगर का डांस करना। अगर वो डांस नहीं करेंगी तो उनके घर में सब्जी रोटी कैसे आएगी? दाल भुजिया कैसे बनेगी? क्यों जलते हो किसी की दाल रोटी को देख के? क्या हुआ, एक ऑडियंस ही दाल रोटी देती है, बट ब्लॉगर नहीं मानेंगे ना, क्योंकि ब्लॉगर अब एक जगह पे पहुंच चुके हैं। लेकिन ब्लॉगर ये भूल जाते हैं कि जो ऑडियंस को आज लताड़ रहे हैं वो ऑडियंस ठिकाने भी लगा सकती है, दाल रोटी के लाले भी बढ़वा सकती है। भाई ऐसी कौन सी कंपनी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जो भी प्रमोशंस करते हैं, प्रमोशंस अपनी जगह ठीक है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो सिर्फ डांस प्रमोशन मांगती है? सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सबसे पहले अभी के अभी शांति से वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक करना, पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर छोड़ना। और देवी और देवताओं जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज अब तो सब्सक्राइब कर लो यार। इंतहा हो गई है इंतज़ार करते करते कि कब 15,000 कंप्लीट होंगे, बट नहीं कर रहे हो। मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि आप 15,000 कंप्लीट करो? बताओ, मैं भी डांस करूं? वो मुझे आता नहीं है, मैं कैसे करूं बताओ। एंड गाइस एक और चीज़ बोलनी थी, मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो डाला था अपने हस्बैंड के साथ में। आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस बने रखे हैं, आप लोग बताना एक एक करके डालूं या नहीं डालूं। बहुत सारे लोग मुझे मना भी किए पर्सनली कि मत डालो मत डालो, अभी नहीं डालो, बट आप लोग बताना कि मैं डालूं या नहीं डालूं। बहुत मज़ेदार शॉर्ट्स बना के रखे हैं। अब आ जाते हैं भाई भुट्टो रानी की वीडियो के ऊपर। दोनों बहनों को जब से वो दिल्ली आई हैं बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिल रही है। लेकिन ये ट्रोलिंग मिल क्यों रही है? देखो, ट्रोलिंग किस रीज़न से हो रही है वो एक अलग चीज़ है। जो भी उन्होंने चीज़ें दिखाई, ट्रोलिंग बैक टू बैक उसमें बढ़ती जा रही है। जो वो लोग दिल्ली आए हैं, अगर मेरी पूछो तो देखो, अगर कोई इंसान घर बसा के बैठा है, अलग जगह पे उसकी गृहस्थी है, तो वो आता ही आता। आज नहीं आते, वो 2 दिन बाद आते, 2 दिन बाद नहीं आते और 2 दिन। ये इसलिए ज़्यादा रुक सकते थे क्योंकि इनका काम ब्लॉगिंग है। लेकिन भाई हर इंसान को अपना घर देखना होता है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी लोग देखे हैं अब तक, जहाँ भी ये चीज़ें होती हैं, तो परिवार के लोग एक ना एक दिन के बाद जाते ही जाते हैं। और मोस्टली 12 का 13वीं का प्रोग्राम होने के बाद मोस्टली सब चले ही जाते हैं, जाके अपना घर बार देखते हैं। तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। हाँ, ये 2 4 6 दिन इसलिए ज़्यादा रुक सकते थे क्योंकि इनका काम पूरा सोशल मीडिया का है, काम पूरा फ़ोन का है। बहुत सारे लोग ना इनको ऐसे कमेंट कर रहे थे, अपनी माँ को साथ ले जाना, अपनी माँ को साथ ले जाना। भाई आपको ऐसा लगता है कि इनकी माताजी इनके साथ आना पसंद करेंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। जो इंसान पूरी ज़िंदगी गाँव में काटा हो, जिस घर में रहा हो, जिस घर में शादी करके गया हो ना, उससे उसका अलग अटैचमेंट होता है। चाहे कितने भी बच्चे सक्सेस हो जाए, कितना भी बड़ा घर बनवा लें, कितनी भी सुविधाएं वो अपने घर में रख लें, माँ बाप जल्दी से गांव के नहीं आते हैं। और जिसमें अभी अभी तो उनको 1.25 महीना भी नहीं हुआ, वो 2 4 6 महीने तो कहीं जाएंगी ही नहीं, क्योंकि उनसे गांव के लोग मिलने वाले, आस पड़ोस मिलने वाले आते रहेंगे। वो एक रहता है ना कि अपना मन इंसान किससे बांटता है? जिनके साथ उसने ज़िंदगी गुजारी हो। तो वो गांव के लोग, परिवार के लोग, छोटे मोटे जो रहते होंगे उनके जानकार, वो कोई ना कोई आता रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हमारे यहाँ पे हर महीने का पंडित जिमता है, 1.25 महीने का पंडित जिमता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ के आंटी नहीं करेंगी, वो वहीं करेंगी जहाँ पे उनके पति का अंतिम चीज़ें हुई हैं, या जो भी है, जो उनका पुराना घर है वो वहीं करेगा।
मेरे मम्मी पापा दोनों चले गए हैं, है ना। मेरी दादी फिर भी मेरे दो मतलब बड़े पापा भी हैं, छोटे पापा भी हैं, ताऊ जी भी हैं, चाचा जी भी हैं, वेल सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे पोस्ट से रिटायर्ड हैं, हर वो चीज़ है, बहुत अच्छे सिटी में रहते हैं। लेकिन मेरी दादी अभी भी अपने नाती पोतों के पास ही रहती है, जबकि ना हमारे घर में उनका बेटा है, ना उनकी बेटी है, बहू है। उनके और भी बेटे हैं और भी बहू हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ के जाती। क्यों? क्योंकि उनको यहीं पे रहना अच्छा लगता है। वो ऐसे दरवाजे पे बैठ जाएंगी तो भी 10 लोग उनको राम राम करके चले जाते हैं। वो वहाँ जाएंगी, बड़े सिटी में सिर्फ घर में रह जाती हैं, ना कोई उनको अपना दिखता है, ना कोई जानकार दिखता है, ना वहाँ की लैंग्वेज उनको कंफर्टेबल लगती है। जो ब्रजभाषा बोलते हैं वो उनको अपनी नहीं लगती है, वहाँ नहीं बोलते हैं सब लोग। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो लोग ये बोल भी रहे हैं ना कि उनको ले आना, अगर ये लोग लाना भी चाहेंगे ना तो भी वो आंटी बिल्कुल नहीं आएंगी, मुझे ऐसे लगता है। आप लोग बताना, बहुत सारे लोगों के साथ परिवार में या कहीं गांव में रहते होंगे लोग जो ऐसा ही करते हैं मोस्टली। मेरी दादी गांव में रहती थी जब मेरे बाबा की डेथ हुई थी ना, उसके पहले हमने उनको बहुत कोशिश करी थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गाँव से थोड़ी सी बड़ी सिटी में आके रहने लग गए थे। बहुत कोशिश करी थी मेरे पापा मम्मी ने कि हमारे साथ आके रहो, हमारे साथ आके। मेरे दादी बाबा वहाँ अकेले रहते थे, आते थे वो महीनों महीनों साथ में रह के जाते थे, बट ओकेजनली आते थे, जैसे दिवाली पे, होली पे, राखी पे, जब सारी बुआएं हमारे घर पे आएंगी, इकट्ठी होंगी, तब वो आ जाते थे पहले। बट जब तक मेरे बाबा थे वो फिर से गाँव में चले जाते थे कि हमको वहीं अच्छा लगता है। जब बाबा चले गए तब मेरी दादी परमानेंट हमारे साथ रहने आई। तो ये गांव के लोगों का एक वो होता है, वो नहीं छोड़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी ट्रोलिंग की। इनकी ट्रोलिंग हो क्यों रही है भाई? जब हरकतें वैसी करोगे तो ट्रोलिंग तो होगी होगी। इस चीज़ के लिए इनकी ट्रोलिंग मुझे नहीं लगता होनी चाहिए कि ये दिल्ली क्यों चले गए, ये क्यों चले गए। वो जाते ही जाते। लेकिन जो भुट्टो रानी ने अपनी चीज़ें दिखा दी, अपनी दादी की बिना कपड़ों के जो बैठी हुई थी, बिना ब्लाउज़ के, वो चीज़ें दिखाई। हालांकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें भुट्टो रानी माफ़ी भी मांग रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैं माफ़ी मांगती हूँ, सबकी इज्जत होती है, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी, मुझे पता नहीं था। देखो, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, ये बहुत अच्छी बात है, उनको अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपनी गलती मानी, सॉरी बोला अपनी ऑडियंस से, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बोलना कि मुझे पता नहीं था, ये बहुत गलत है। उनको पता था, क्योंकि वो अपनी दादी को देख के, कम कपड़ों में देख के हंस भी रही थी उस वीडियो में, कि वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी जब वो रिकॉर्ड कर रही थी। सेकंड थिंग, कोई एक फ्लो में वीडियो रिकॉर्डेड नहीं था। अगर ब्लॉग एक फ्लो का होता, एक जगह का बैठे बैठे होता, तो मान सकते थे चलो ध्यान नहीं गया। आधा ब्लॉग उनका ससुराल का था, आधा ब्लॉग उनका मायके का था, तो पार्ट्स में एडिट करके पार्ट्स को जोड़ जोड़ के ही ब्लॉग बनाया गया था, बहुत सारी जगह रिकॉर्ड करके तब वो ब्लॉग बना था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ रहा है और उसका ध्यान ही ना जाए? तो ये कहना गलत है कि मैंने ध्यान नहीं दिया और मुझे पता नहीं चला। हमेशा एक ये चीज़ का ध्यान तो रखना ही चाहिए इंसान का। और जबकि आपको पता है, आप हंस भी रहे थे वहाँ पे कि भाई हाँ, ये चीज़ें, मेरी दादी ऐसे पोजीशन में बैठी है, बिना कपड़ों के बैठी है, तो आपको वीडियो डालने से पहले एक बार वो पार्ट्स को चेक करना बनता था। एक और चीज़ कि डांस को लेके इनकी बड़ी ट्रोलिंग चल रही है, तो भमित भैया ने ये रिप्लाई किया है कि भाई ये सब हमारा काम है। मतलब इनडायरेक्ट वे में उन्होंने रिप्लाई किया है कि ये काम है, काम तो आप यहाँ आके भी कर सकते थे ना, वो उतना बुरा नहीं लगता। लोगों को क्यों ज़्यादा बुरा लगा कि जैसे ही ससुराल से निकले, भुट्टो रानी की स्विच की तरह चेंज हो गई भुट्टो रानी, उनके फेस एक्सप्रेशन, उनकी खुशी, उनका चेहरा, सब कुछ चेंज हो गया। तो ऑडियंस को ज़्यादा अजीब लगा कि ऐसे लगा किसी ने बटन दबा दिया हो, सब कुछ बदल गया हो, सब कुछ भूल गई हो। वो लोगों को अजीब लगा। अगर वो दिल्ली आके अपना काम स्टार्ट करती तो लोगों को अजीब नहीं लगा, चाहे वहाँ पे एक शॉट ही बनाया। लोगों को क्या लगा, भाई डांस के लिए तड़प रही थी, डांस के लिए इसका मूड खराब था, ये मैसेज गया। दूसरा, इन्होंने ये बोला हमारा काम है। बेशक काम है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं जो काम करते हैं। और आजकल तो ये जितनी भी ऑनलाइन
वेबसाइट हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, सब बहुत सारे लोग काम करते हैं। इवन जो ब्लॉगर नहीं है, सिर्फ इंस्टा और फेसबुक पे काम करते हैं, ऐसे भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं। लेकिन ऐसी कोई भी कंपनी शर्त नहीं रखती है कि आपको सिर्फ डांस वीडियो ही बना के देने हैं हमको, तभी हमारा प्रमोशन माना जाएगा। मैं ऐसे कितने इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखा सकती हूँ इंस्टाग्राम पे, जिनके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख फॉलोअर्स हैं, जो कभी डांस वीडियोस में नहीं कपड़ों को प्रमोट करते हैं और हर तरीके के कपड़ों का वो काम करते हैं। मिंत्रा का, अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का, हर कंपनी के साथ काम करते हैं, लेकिन डांस वीडियो नहीं बनाते। जस्ट रैम्प वॉक करेंगे या वॉक करेंगे या बोल के बताएंगे। तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आपको डांस वीडियो में ही प्रमोशन करना है। ये कहना गलत है कि काम है। काम तो आप ये भी बोल सकते हो ना, जैसे बहुत बार प्रमोशन करते हो, गाइज ये देखो मेरी साड़ी है, ये मैंने उस शॉप से ली है, मुझको इस वाली शॉप से रिसीव हुई है, मैंने टीसो से खरीदी है, मैंने मंत्रा से, ऐसे भी बोल सकते थे ना। वो अजीब लग रहा था। और दूसरा, अगर काम भी होता है, बहुत सारी कंपनी अगर इनके कहने के अनुसार मान भी लें अगर काम भी था वो, तो आज के टाइम में क्या किसी भी टाइम में अगर आप ये बताओगे कि हमारे घर में 1 महीने तक ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे घर में एक डेथ हुई है, या हम 7 महीने तक काम नहीं कर सकते, या हम 21 दिन तक काम नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई इंसान इस सिचुएशन को सुन के ये फोर्स करेगा कि नहीं नहीं हमको तो डांस वीडियो चाहिए ही चाहिए। नहीं नहीं, हम तो ये मानेंगे ही नहीं, क्योंकि आज का टाइम वैसा आ गया है। ये सिचुएशन कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं हमको तो ये काम वो चाहिए। वो आपकी मर्जी थी डांस करके वीडियो बनाना, वो अब इसको ऑडियंस पे नहीं थोपोगे हमारा ये काम है, वो काम है, ये काम है। प्रमोशन करना काम है, लेकिन उसको डांस को उसमें जोड़ देना ये गलत बात है। जहाँ पे गलत हो वहाँ पे गलत ही रहोगे, चाहे आप उसको ऑडियंस को लताड़ो, चाहे वो ऑडियंस को मत लताड़ो। ऑडियंस वो बोलती है जो ऑडियंस देखती है। आप ऑडियंस से बने हो, ऑडियंस आपसे नहीं बनी है। आज मैंने एक ब्लॉग देखा, भुट्टो रानी का अभी आधा पौना घंटे पहले ही आया था, जिसमें वो बोल रही हैं कि लोग हमसे जलते हैं, हमारे घर के मालिक कोई और हो गए हैं, हमारे घर का डिसीजन मेरे पति लेंगे कि कोई और लेगा। बेशक आप लेंगे, फिर आप हर छोटी चीज़ में जब आपका अच्छा टाइम चल रहा होता है तो आप ये करके क्यों पूछते हो। गाइस कमेंट करके बताना हमारा मेकअप कैसे लग रहा है। गाइस कमेंट करके बताना इस चीज़ में क्या कमी रह गई है, हम और क्या कर सकते हैं। गाइस कमेंट करके बताना आपको ये कैसे लगा। ऑडियंस को कमेंट करने का अधिकार किसने दिया? आपने। ऑडियंस से चॉइस किसने पूछी? आपने। ऑडियंस को अच्छा बुरा किसने पूछा? आपने। जब आपको ज़रूरत होगी तो आप ऑडियंस को ये हक देंगी कि ऑडियंस आप बताओ आपको ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, आप बताओ। मेरे पास ना 3 सेट है, मैं इसमें से कौन सा लूँ, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आपकी मर्जी होगी तो ये अधिकार दोगे। लेकिन आज आपकी ट्रोलिंग चल रही है या आपकी लोग गलतियां गिना रहे हैं, तो आज आप ये बोल रहे हो कि ऑडियंस हमारे घर की हकदार बनी बैठी है, ऑडियंस अपना हक चलाती है, हमारे घर के डिसीजन ऑडियंस ले रही है। नहीं, आपने ये अधिकार दिया है। इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट सेक्शन परमानेंट ऑफ करिए है। फिर ना आप अच्छे में पूछिए ऑडियंस से, ना आप बुरे में पूछिए। जब आप अच्छे में पूछोगे ऑडियंस से तो ऑडियंस बुरे में भी बताएगी कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। इन्होंने थंबनेल ऐसे लगाए कि दिल्ली आते ही देखा तो सबके होश उड़ गए, हमारा सब बर्बाद हो गया। डीके भैया ने ये लगाया था कि दिल्ली आते ही सब बर्बाद हो गया। मतलब आपको ये शर्म नहीं आती है ऐसे थंबनेल्स लगाते हुए? आप खुद ही इतने नेगेटिव हो और ऑडियंस को गलत सलत बोलते हो कि ऑडियंस हमारे घर में ये कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। सब बर्बाद क्या हो गया? मतलब दिल्ली आने पे अगर घर गंदा मिल गया तो सब बर्बाद हो गया। आप 1 महीने दीमक की शादी में पिछले साल 1 महीने रह के आए थे, तब बर्बाद नहीं मिला था आपको घर आने के बाद? अभी 15 या 17 दिन में बर्बाद हो गया। आपको 15 दिन बहुत भारी पड़ गए। आप दाल चावल को भी मिस कर रहे थे। मतलब भुट्टो रानी ने एक वीडियो में कल के में ये बोला कि हम इसी दाल चावल के को बहुत मिस कर रहे थे। हालांकि ये दुनिया का सत्य है, जो इंसान को सुकून
अपने घर में मिलता है, जो उसने बसाया हो वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पे भी इनके यहाँ भाई वो सब कुछ खाना बन रहा था जो आम घरों में भी नहीं बनता है। तला भुना भी बन रहा था, पास्ता भी बन रही थी, मैगी भी बन रही थी, पकौड़े भी बन रहे थे, चीले भी बन रहे थे, जो नॉर्मल घरों में नहीं बनता है वो सब कुछ तो बन रहा था। अब आप एक दिन आते ही और अगले दिन अगर ऑडियंस के सामने ये बोल दोगे कि हम दाल चावल को मिस कर रहे थे, या हम पे बहुत भारी पड़े ये 15 दिन, या हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया घर देखते, ऑब्वियसली ऑडियंस भड़केगी ना। तो आपको ये सोचना चाहिए ना कि आप क्या बोल रहे हो ऑडियंस के सामने। तो आप अपने आप पे वर्क करो। ऑडियंस को आप जो परोसोगे ऑडियंस उस पर रिप्लाई देगी। सो गाइज ये था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, कमेंट जरूर करना, मिलते हैं, बाय बाय।